नमस्कार, मैं हूँ किन्नरी और आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पश्चिम एशिया के लगातार बढ़ते संकट की वजह से देश में रसोई गैस की हो रही किल्लत से आम लोगों की तकलीफें बढ़ गई है। वही गैस की सप्लाई नहीं होने और कमर्शियल सिलेंडर की कमी की वजह से होटलों, रेस्टोरेंट और पब्लिक कैंटीन को या तो बंद करना पड़ रहा है या फिर अपना काम कम करना पड़ रहा है। लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ रहा है, जिसमें अयोध्या में गैस की गंभीर कमी को देखते हुए राम मंदिर के निकट अमावा मंदिर में संचालित श्री राम रसोई की ओर से भोजन वितरण को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के कैंटीन में गैस खत्म हो गई है, जिससे वहां पर मेन कोर्स को बंद करना पड़ा। मुंबई के कई होटलों को अपनी कैंटीन बंद करनी पड़ी है या फिर मेनू में कमी लाई गई है। वहीं दक्षिण में चेन्नई और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में होटलों और रेस्टोरेंट्स के एक वर्ग ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नहीं होने की वजह से अपने कर्मचारियों को छुट्टी देनी पड़ गई। मुंबई के कई होटलों को अपनी कैंटीन बंद करनी पड़ी है या फिर मेनू की कमी लाई गई है। वहीं दक्षिण में चेन्नई और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में होटलों और रेस्टोरेंट्स के एक वर्ग ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नहीं होने की वजह से अपने कर्मचारियों को छुट्टी देनी पड़ गई है। अयोध्या में श्री राम रसोई का भोजन वितरण बंद कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में गैस भी खत्म हो गया है, जिसमें वहां पर मेन कोर्स को बंद करना पड़ा है। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र स्थित आशीष इंडियन गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर लेने पहुंचे ग्राहकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लाइन में जबरन घुसने की कोशिश को लेकर दो पक्षों के युवक आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते मौके पर लात घूंसे चलने लगे। घटना के समय वहां पुलिस बल भी मौजूद था, जिसने तत्काल बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मारपीट कर रहे दोनों पक्षों को हिरासत में लिया और कड़ी चेतावनी देने के बाद दोनों को छोड़ दिया। दरअसल आपूर्ति में कटौती के कारण इन दिनों गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। पीपीगंज में गैस सिलेंडर के लिए तड़के से ही लंबी कतारें लग रही है। विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने लाइन तोड़कर बीच में घुसने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक को जमीन पर गिराकर पीटा गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने बल प्रयोग की चेतावनी देकर उपद्रवियों को अलग किया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के टकराव के चलते सबसे ज्यादा संकट पेट्रोलियम उत्पादों पर है। भारत में भी गैस की कमी महसूस की जाने लगी है और कई उद्योग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब आशंका है कि गैस की कमी, इस किल्लत का असर ट्रेन में मिलने वाले खाने पर भी पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खाने की सप्लाई करने वाले वेंडर से कहा कि वे खाना बनाने के लिए गैस के बजाय माइक्रोवेव ओवन व इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करें। आईआरसीटीसी ने यह भी कहा है कि रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम और पब्लिक मील जैसी कैटरिंग सुविधाएं स्थिति के लिए तैयार रहे, ताकि अगर गैस सप्लाई में कोई दिक्कत भी आए तो यात्रियों के खाने पर असर न पड़े। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को खाना देना उसकी प्राथमिकता है और इसलिए तैयारी पहले से ही चल रही है।
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर भारत में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कमर्शियल गैस की कमी से होटल चलाने वाले और छोटे मोटे स्टॉल पर चाय बेचने वाले दुकानदार भी प्रभावित हुए हैं। कमर्शियल एलपीजी संकट के कारण चाय विक्रेताओं को फिर से कोयले के चूल्हे का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चाय की दुकान चलाने वाले ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर इस समय नहीं मिल रहे हैं, अब कोयले की भट्टी बना रहे हैं। मेरे पास लास्ट सिलेंडर बचा है, उसके बाद गैस खत्म हो जाएगी। यहाँ कस्टमर लगातार आते रहते हैं, किसी भी तरह से रोजगार तो करना ही है। बिहार के सहरसा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद खुद फंदे से लटक गया। घटना जिले के बनगांव थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने एक ही कमरे से पति पत्नी के शव को बरामद किया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। यह पूरा मामला वार्ड नंबर 18-20 हरी स्थान का है। मृतकों की पहचान रमनजी खां और उनकी पत्नी काजल देवी के रूप में की गई है। रमनजी खां अपनी बूढ़ी मां, पत्नी और बच्चों के साथ रात में खाना खाकर सो गए थे। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच उनकी मां की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि एक कमरे में उनका बेटा रमनजी खां पंखे से रस्सी के सहारे लटका था। वही बहू काजल देवी का गला कटा हुआ शव जमीन पर पड़ा था। यह देखते ही घर में चीख पुकार मच गई। तुरंत बनगांव थाने की पुलिस को सूचना दी गई थी। साबरकांठा जिले के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरकांठा के सलाल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मुडवाडिया, शिक्षा मंत्री प्रद्युमन वाजा तथा विधायक उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्रॉपिक कैंसर साइंस पार्क का दौरा किया और पार्क के भौगोलिक एवं खगोलशास्त्रीय महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कर्क रेखा के वैज्ञानिक महत्व के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों के लिए इसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क का विकास किया है। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर हाईवे पर सलाल में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से 5,930 वर्ग मीटर क्षेत्र में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क विकसित किया गया है, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी है। अधिकारियों के मुताबिक फारूक जम्मू में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि 70 साल के हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर फारूक के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर का हाथ हटाया, जिससे फायर हवा में हो गया। आरोपी को पकड़ लिया गया है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हमलावर कमल ने पुलिस को बताया, मैं पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, यही मेरा मकसद था। पुलिस के मुताबिक हमलावर पिछले कई सालों से लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला, सुरिंदर चौधरी और दूसरे बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता सुरजीत सिंह के बेटे की शादी में शामिल हुए थे। हमलावर सुरजीत सिंह का कजिन है। वह बिजनेसमैन है और उसकी पुराने शहर में कुछ दुकानें हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज का भारत न्यूज।